महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। हर हर महादेव। दोस्तों, आज जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे यह शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है। दोस्तों, इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि यह इतना शक्तिशाली मंत्र है, इतना पावरफुल है कि जिस व्यक्ति ने इस मंत्र की सिद्धि की होगी वह व्यक्ति इस मंत्र के उच्चारण से मृत्यु की शैया पर सोए हुए व्यक्ति के प्राणों को भी वापस ला सकता है। यह इतना शक्तिशाली मंत्र है। जो व्यक्ति इस मंत्र का निरंतर जाप करता है उस व्यक्ति की आयु दीर्घायु हो जाती है और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो दोस्तों, आज इस मंत्र का अर्थ जानते हैं और इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई सबके बारे में आज समझते हैं और क्यों इतना शक्तिशाली मंत्र है इसके बारे में भी आज समझेंगे। दोस्तों, यह मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों में लिखित है और तीनों में इसका भली भांति उल्लेख है। इसके जन्मदाता की बात करें तो इसके जन्मदाता थे मार्कंडेय ऋषि। इस मंत्र में 33 अक्षर हैं जो 33 कोटि के देवताओं का द्योतक है। दोस्तों, आज हम यह भी बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में जो लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं वे बिल्कुल अज्ञानतम बोलते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता हैं, यानी कोटि मतलब होता प्रकार। 33 प्रकार के देवता हिंदू धर्म में माने जाते हैं। 33 करोड़ नहीं, जो लोग 33 करोड़ कहते हैं वह गलत है। 33 कोटि देवता, और इन 33 कोटि देवताओं को यह मंत्र दर्शित करता है। अब जानते हैं इस मंत्र के अर्थ के बारे में। तो शुरू होता है यह मंत्र ओम त्र्यंबकम। त्र्यंबकम से शुरू होता है। त्र्यंबकम का मतलब होता है, अगर इसका हम संधिविच्छेद करेंगे तो त्रिधन अम्बकम होगा, यानी त्रि मतलब 3, अम्बकम मतलब नेत्र, यानी 3 नेत्र वाले, अर्थात कौन? शिव जी। यानी शिव जी की उपमा दी गई है 3 नेत्र से, 3 नेत्र वाले अर्थात शिव जी। त्र्यंबकम यजा महे। यजा मतलब होता है पूजा, महे मतलब सर्वश्रेष्ठ, यानी पूजा में सर्वश्रेष्ठ। यजा महे सुगंधिम, यानी जीवन को सुगंधित करने वाले, जीवन को सुगंधित करने वाले। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी पुष्टि मतलब हष्ट पुष्ट, यानी ताकत ऊर्जा प्रदान करने वाले। वर्धनम बराबर जो है ऊर्जा का प्रसार करने वाले, बढ़ाने वाले, वर्धनम। उर्वा रुक्मिव। उर्वा रुक्मिव का तात्पर्य है किसी ककड़ी अथवा तरबूज अथवा किसी बेल रूपी फल से। उर्वा रुक्मिव वंधनान। वंधनान मतलब बंधनों से मुक्त। मृत्योर्मुक्षीय, यानी मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति। माँ अमृताम। माँ अमृताम, यानी माँ मतलब नहीं, अमृताम मतलब अमर नहीं, हम अमर नहीं होना चाहते हैं। अगर इसका भावार्थ की बात करें तो इसका तात्पर्य यह है कि हे मेरे शिव जी, आप पूजा में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सभी मनुष्यों को सुगंधित करने वाले हैं व उनके अंदर ऊर्जा का प्रसार करने वाले हैं, ऊर्जा का प्रसार करने वाले हैं। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार कोई ककड़ी, खरबूज अथवा बेल रूपी फल पकने के पश्चात बंधनों से मुक्त होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी आयु जब पूर्ण हो जाए और पूर्ण होने के पश्चात बंधनों से मुक्त होते हुए मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मेरी, और मैं अमर भी नहीं होना चाहता। मेरी यही आपसे प्रार्थना है, किंतु मेरी अकाल मृत्यु ना हो। अकाल मृत्यु का मतलब जैसे लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, पता लगा 20 साल की एज है, एक्सीडेंट से मर गए, और कोई पता लगा किसी की हत्या कर दिया, कोई आत्महत्या कर दिया, तो ऐसी कोई दशा ना आए, वह यही जो है प्रार्थना इस मंत्र में की जाती है।
और ये बताया जाता है कि जिस प्रकार एक ककड़ी जब पक जाती है तो पकने के बाद ऑटोमेटिक वह टूट जाती है, सूख जाएगी। अगर आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक सूख जाएगी और सूख करके ख़त्म हो जाएगी। अगर उसी ककड़ी को कच्चेपन पे ही तोड़ लिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कि अकाल इसकी मृत्यु हुई है, यानी अभी यह जो पकी नहीं थी, अभी यह तोड़ने लायक नहीं थी, इससे पहले यह तोड़ ली गई। उसी प्रकार मनुष्य की जो आयु निर्धारित है, अगर उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई तो वह अकाल मृत्यु होती है। जब अपने पूर्ण जीवन जीने के बाद स्वयं से वह व्यक्ति मरता है तो फिर वह अकाल मृत्यु में नहीं होता है। यही जो है इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की गई है। और यह भी बताया जाता है कि यह मंत्र इतना ताकतवर है कि इस मंत्र की सिद्धि जिस व्यक्ति ने की होगी वह व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। दोस्तों, इस मंत्र की उत्पत्ति की बात करें तो प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मृकंडू। क्या नाम था? मृकंडू नाम था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे संतान के लिए बहुत दुखी रहते थे और इसलिए उन्होंने संतानोत्पत्ति के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तो ऋषि ने कहा, प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे आप एक संतान प्रदान कीजिए। तो शिव जी ने कहा कि संतान तो मैं प्रदान कर दूंगा, लेकिन उसकी जो आयु होगी वो अल्पायु होगी, यानी अल्पायु में वह मर जाएगा। उसकी जो आयु होगी वह 16 वर्ष होगी। उन्होंने यह वरदान दे दिया और बच्चा पैदा हुआ जिसका नामकरण उन्होंने किया मार्कंडेय। उस बच्चे का नाम रखा गया मार्कंडेय। जब उसकी आयु 12-13 वर्ष हुई तो ऋषि मृकंडू बहुत ही दुखी होने लगे, कष्टित होने लगे कि यह 16 वर्ष की आयु तक मर जाएगा। तो उन्होंने अपने बच्चे से बताया कि बेटा तुम्हें जो है 16 वर्ष की आयु तक ही जीना है और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कष्टित रहता हूँ। तो मार्कंडेय जी यह बात सुन करके एक मंदिर होता है सामने शिव जी का, और उस शिवलिंग पर जा कर के लपट जाते हैं और वहीं इस मंत्र की रचना करते हैं और इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। लगातार 2 साल तक जाप करते हैं। जब उनका 16वां साल लग जाता है और उनका मृत्यु का टाइम आ जाता है तो यमराज अपने दूतों को भेजते हैं उनके प्राणों को हरने के लिए। जब वे दूत आते हैं तो देखते हैं वे इस मंत्र का उच्चारण करते हैं शिव जी का, जिसके कारण उनकी हिम्मत नहीं लेती है कि इनके प्राण को वो हर लें। वे वापस चले जाते हैं। इसके बाद फिर पुनः यमराज जी आते हैं। वे इनके प्राणों को हरने के लिए इनके पास आते हैं और वे अपना पास इनके ऊपर फेंक देते हैं। तो पास फेंकने से पहले ये शिव जी के शिवलिंग से लपट जाते हैं और रोने लगते हैं तथा इसका जाप करते हैं। रोते हुए इसका जाप करते हैं। तो जैसे ही यमराज जी अपना पास फेंकते हैं इनके ऊपर इनका प्राण हरने के लिए, तत्काल शिव जी प्रकट हो जाते हैं और वे रोक लेते हैं और वहीं से यमराज को मना कर देते हैं और वहीं इनकी आयु दीर्घायु हो जाती है। इनको दीर्घायु का वरदान दे देते हैं और वहीं से यह मंत्र प्रसिद्ध हो जाता है। और तभी से इस मंत्र को बताया जाता है कि इस मंत्र का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति का कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। आइए हम लोग कुछ देर हारमोनियम और पियानो पर इसका जाप करें और जिससे आपको पता चले कि जाप किस स्वर में और कैसे इसका करना है। इसको पियानो पर भी करेंगे और हारमोनियम पर भी करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस मंत्र का जाप। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
यजामहे